वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी के जान के डे नंबर 1 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? वेल फ्रेंड्स, इन अ शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, the official collections of Salman Khan's किसी का भाई किसी की जान have come way above expectations। अब गाइस कोई पहले दिन 20 करोड़ या फिर 22 करोड़ कलेक्शन नहीं आया है। अब सारी कहानी क्या है आज के एपिसोड में आप सभी लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए गाइस, कल रात के एपिसोड में मैंने आपको बताया था किस तरह से अपना प्रेडिक्शन खुद 13 से लेकर 14 करोड़ था, क्योंकि जो ऑक्यूपेंसीज थी वो इसी की तरफ इशारा कर रही थी। कल रात का एपिसोड अगर आप मैंने देखोगे तो मैंने आपको बताया था किस तरह से वी आर ट्रैकिंग मोर देन 13,500 शोज। डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कहा गया है कि पूरे देश भर में 16,000 शोज है, तो वी आर ऑलरेडी ट्रैकिंग लेस शोज। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको कहा था कि बीएनसी सेंटर्स के जो कलेक्शंस है स्पेशली इंटीरियर्स के वो बहुत लेट आएंगे एंड उसके बाद देखते हैं कि फाइनल टैली क्या होता है। सच बिग फिल्म्स व्हेन दे कम एट द बॉक्स ऑफिस, यूजुअली जो सिंगल स्क्रीन रहते हैं उनको ट्रैक करना आसान नहीं रहता। उनके कलेक्शंस जो है वो हमेशा लेटर ऑन ऐड हो जाते हैं एंड यही हुआ है यहाँ पर किसी का भाई किसी की जान। जो सिस्टम है हमारा प्रेडिक्शंस देने का वो बहुत ही हेवीली रिलाई करता है ऑन पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस। इसलिए अगर आप मेरे एडवांस बुकिंग एपिसोड्स देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस से ज्यादा कलेक्शन ये फिल्म सिंगल स्क्रीन सिनेमा में कमाएगी। तो ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई आपने तो सिर्फ 13-14 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया था, कलेक्शन ज्यादा कैसे आ गया गाइज। तो ये उन लोगों को समझाने के लिए बातें, ये सारे एपिसोड्स में पहले ही बातें जो है वो मेंशन कर दी गई थी। एंड नंबर 2, द टिकट प्राइस इज सो लो कि यू कैन नॉट गेस्टिमेट कि ये प्रॉपर सिनेमा हॉल में इतना कलेक्शंस जो है इस तरह से आएगा, क्योंकि गाइज वो कलेक्शंस जो करता है एज एन ऑक्यूपेंसी 100 सीट्स है, 100 में से 15 सीट फिल हुई। आप गैस कर सकते हो हाँ कि इतने सिंगल स्क्रीन है इतना कलेक्शन आएगा, लेकिन गाइस जो एक्चुअल कलेक्शन रहता है, एक्चुअल कितनी सीट्स ओवर द काउंटर टिकट फिल होती है, ये गैस करना आसान नहीं होता। एंड जब बड़ी बड़ी फिल्में आती है तब कलेक्शंस का ओवरफ्लो इसी तरह से होता है। इसी कारण है यहाँ पर किसी का भाई किसी की जान है सरप्राइज एवरीबॉडी। देखिए हमारा प्रेडिक्शन था कि फिल्म 17 से 18 करोड़ कमाएगी। उदासी और निराशा इसीलिए हुई कि जब पता चला कि फिल्म यहाँ पर सिर्फ 13-14 करोड़ कमा रही है, अरे 15 करोड़ भी नहीं कमा रही है, तब जाके इट वॉज वेरी अनहैप्पी सिनारियोज लास्ट नाइट। लेकिन ये जो नंबर आया है ऑफिशियल किसी का भाई किसी की जान का, दैट हैज बिस्टोर्ड सम फेथ कि आफ्टर एक्सट्रीमली नेगेटिव रिव्यूज, देखिएगा इस मास फिल्म्स को देखने का नजरिया जो है वो अब बदल चुका है। पहले यूजुअली मास फिल्में लोग देखने के लिए जाते थे, इंजॉय करते थे, मार धाड़ एक्शन मास मसाला, लेकिन अब पीपल हैव बिकम वेरी क्रिटिकल ऑफ दोज फिल्म्स। लेकिन आज भी एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंसेस है जो इस तरह की मास फिल्में जो है देखना पसंद करती है। एंड इसी का कारण है किसी का भाई किसी की जान का डे नंबर 1 का टोटल जो है वो है 15.81 करोड़। यस फ्रेंड्स, द प्रोड्यूसर फिगर फॉर किसी का भाई किसी की जान इस 15.81 करोड़। यस, ट्रेड ने कलेक्शन जो है वो 14 करोड़ का ही रिपोर्ट किया है, लेकिन गाइस प्रोड्यूसर्स के पास जो रिपोर्ट्स स्पेशली इंटीरियर्स की वो ट्रेड से ज्यादा ही पहले आ जाती है। एंड लेट्स सी गाइस, आने वाले समय में हमने देखा है किस तरह से ट्रेड भी जो है अपने फिगर्स जो है उसको आगे जाकर रिवाइज करता है डे नंबर 1 के। लेकिन ऑल सेड एंड डन, द प्रोड्यूसर हैज गिवन द फिगर ऑफ 15.81। मुझे लगता है कि ये सारे कारण है कि कलेक्शंस जो है वो सबके जो गैसेस है यानी कि एस्टिमेट्स जो हमारे बहुत रेयर होता है कि कोई कलेक्शन का एस्टिमेट देकर गए और उससे ज़्यादा कलेक्शन इतना आ गया, बहुत रेयर है, कभी होता नहीं है। लेकिन यही वो कारण है जो मैंने आपको बताया किस तरह से। एक तो 16,000 शोज थे, हम ट्रैक कर रहे थे 13,000 शोज, उसी में 3,000 कम शोज थे। 70-80 रुपये लेके चल रहे दिमाग में कि ये सिंगल स्क्रीन में होगा, लेकिन किसको मालूम वो सिंगल स्क्रीन में शायद 80-85 रुपया होगा। एंड जब तक शो ट्रैक किए 11-11:30 बजे तक करते हैं, 12 बजे तक कौन ट्रैक करता है। एडवांस बुकिंग की थी हमने, 11 बजे हम लोग वीडियो बना देते हैं क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस स्लीप्स आफ्टर दैट, वो 1 घंटे का ट्रैकिंग कोई करता नहीं है। एक और चीज़ है कि पूरे दिन की एडवांस बुकिंग में कल जो रिस्पॉन्स था यहाँ पर स्पेशली करंट बुकिंग में 11 था, फिर 14 था, आई थिंक 14.2 था, एंड रात की ऑक्यूपेंसी 24% हुई थी। तो वो एस्टिमेट किसी ने लिया नहीं। सब ट्रैकर्स क्या करते हैं हमको बताता हूँ, पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस का जो कलेक्शन आता है ना उसको डबल कर देते हैं, और वो करके लोगों ने 13-14 करोड़ बता दिए। मैं पहले दिन से कह रहा था
कि पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपॉलिस से कलेक्शन जो रहेंगे उससे डबल से ज़्यादा आएगा, बिकॉज द सिंगल स्क्रीन है हेवियर। आई थिंक ये सारे रीजंस है, इसी का कारण है किसी का भाई किसी की जान ने यहाँ पर जो एस्टिमेट्स है लोगों के उससे ज़्यादा कलेक्शन जो किए। ओके गाइस, सो मेरे अनुसार हाउ आई कुड हैव एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू गाइस, न्यूट्रल ऑडियंसेस विल फील कि कलेक्शन ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं, तो ये सारे कारण हो सकते हैं यहाँ पर कलेक्शन ज़्यादा आने की वजह से। तो ऑल सेड एंड डन, खुशी होनी चाहिए कि यहाँ पर फिल्म जो है अच्छी कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। ओके गाइस, सो आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, तो भाई 15.81 करोड़ इज सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ ओवर हियर। मुझे पता है बहुत बड़ा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन दिस इज बॉट सम अमाउंट ऑफ रिस्पाइट टू द कलेक्शन। किसी का भाई किसी की जान। एंड आज के कलेक्शंस अच्छे हैं, आज की ऑक्यूपेंसीज अच्छी है मॉर्निंग की, तो उम्मीद की जा सकती है कि सुबह का जो हमारा प्रेडिक्शन था कि ईद के दिन सिर्फ 20 करोड़ आएगा, अब वो कहीं ना कहीं 22 या 23 करोड़ जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर नहीं है। आइडियली ईद पे 30 करोड़ आना था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी गाइस, फिल्म आज ईद के दिन क्या करती है। इफ यू गो एंड सी गेटी गैलेक्सी, मराठा मंदिर इन मुंबई, इट्स फेस्टिविटीज, ईद ऑल ओवर, पीपल आर एंजॉयिंग इट इन अ सिनेमा हॉल। एज ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।